आपका टेकस्फेयर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो वेब टेक्नोलॉजी का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हमने इसके पहले 2 लेक्चर कंप्लीट किए। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक एचटीएमएल की जो हिस्ट्री होती है उसको कवर किया और टैग के बारे में कवर किया, टैग को कैटेगराइज किया। और जो सेकेंड वीडियो था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन उससे रिलेटेड किए। और जो आज का वीडियो होने वाला है उसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, यानी कि जो टैग की कैटेगरी हमने डिसाइड की थी उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं और इम्पोर्टेंट टैग्स लेकर आया हूँ। बाकी देखो, टैग्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम सारे टैग को कवर नहीं करेंगे। जो बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिससे वही टैग हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो लास्ट में हम लोग 10 इसमें एमसीक्यू भी ऐड किए हुए हैं। तो बेसिकली पूरा का पूरा इसमें मैंने थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को दोनों को साथ लेकर चला है। तो आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू सॉल्व होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपीपी प्रोग्रामर और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। अदर जो एग्ज़ाम है, पीजीटी एग्ज़ाम वगैरह है, उनमें भी आपका कहीं ना कहीं इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या देखा वो चीज़ थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो HTML क्या होता है उसके बारे में बात की। मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसमें जो टैग होते हैं उनके बारे में हमने बात की कि टैग बेसिकली 2 टाइप से होते हैं। एक हमारा एम्प्टी टैग था जिसको हमने डिस्कस किया था, एम्प्टी टैग। और जो दूसरा हमारा था वो क्या था, कंटेनर टैग था। ठीक है, कंटेनर टैग था। तो इन दोनों के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, HTML को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। कई बार सबसे ज़्यादा जो मिथ होता है बच्चों के अंदर, वो HTML को लैंग्वेज समझ के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि HTML एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज होती है, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो बेसिकली वेब पेज को बनाने के काम आती है। इसको ध्यान रखना, किसको बनाने के काम आती है, वेब पेज बनाने को काम आती है। तो बेसिकली हमने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें HTML की हिस्ट्री डिस्कस की थी। टिम बर्नर-ली ने 1990 को HTML को इन्वेंट किया था, HTML का यूज़ किया था। ठीक है, और उसके बाद टैग को जो हमने कैटेगराइज किया था वो एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग में कैटेगराइज किया। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का जो क्या कहते हैं, पहला जो स्लाइड है उसमें हम लोगों ने HTML के वर्जन के बारे में डिस्कस किया है, यानी कौन कौन से वर्जन आए हुए हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली जो है वर्जन से रिलेटेड आ सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो HTML आया था, जो सबसे बेसिक HTML, देखो एक चीज और इन्वेंट किया गया था, वो 1990 को इन्वेंट किया गया था, बट पब्लिकली जो यूज हुआ था वो 1991 को हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद वर्जन के फॉर्म में कुछ अपडेट हुए, कुछ चीजें चेंज हुई। तो बेसिकली जो HTML 1.0 आया था वो 1993 को आया था, और टिम बर्नर ली ने ही डेवलप किया था, या IETF ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। उसके बाद HTML 2.0 आया था 1995 को, और इसको ITF RPF 1866 ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। फिर HTML 3.2 आया था 1997 में, और फिर HTML 4 आया था 4.01 1999 में W3 स्कूल। मेजर इससे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि करेंटली में जो मैनेज कर रहा है HTML को वो कौन कर रहा है। तो ये बेसिकली कौन कर रहा है, हमारा W3 स्कूल कर रहा है, W3 स्कूल इसको मैनेज कर रहा है। फिर हमारा XHTML 1.0 आया था, एक्सटेंडेबल जो बोला जाता है, वो हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 1.0 जो है 2000 में आया था। फिर HTML5 और HTML 5.2। अब जो फाइनलाइज HTML5, यानी अगर मैं फाइनल मानूं कि जो अपडेट है वो हमारा क्या है, HTML5 है। HTML 5.2 जो है वो भले इसमें अपडेटेड दिखा रहा है, बट बेसिकली जो बोला जाता है वो HTML5 बोला जाता है। हमारा जो करंटली में वर्जन चल रहा है वो HTML5 ही चल रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद लाइव इसमें अपडेटिंग होती रहती है, और चेंजेस वगैरह मतलब ये वर्जन के फॉर्म में आना बंद हो गया है। बेसिकली अब ये HTML5 में ही आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा। वर्जन और रिलीज ईयर आपको याद रखना है कि कौन कौन से होते हैं और किसने डेवलप किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता था कि HTML 4.01 कब आया था, HTML5 कब रिलीज हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन टैग के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग को कैटेगराइज किया था, बट वहां पे हमने उसके टैग को डिस्कस नहीं किया था।
बेसिकली जो कंटेनर टैग होता है वो टैग जिसमें क्या हो, हमारा ओपनिंग हो और ओपनिंग टैग हो और उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसका ओपनिंग टैग और यहाँ पे जो भी है डेटा लिखना है, फिर उसके बाद हमारा क्लोजिंग टैग, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग। तो बेसिकली अगर इसको कोई फॉलो कर रहा है तो हम ऐसा बोलेंगे। तो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग आपको ध्यान रखना है, अगर ये मिल रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटेनर टैग बोला जाएगा। अब हम एक एक क्या करते हैं, टैग को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले HTML टैग, ये हमारा क्या होता है, एक कंटेनर टैग बोला जाता है, क्योंकि HTML स्टार्टिंग और एंडिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों होती है। तो और इसके बीच में सारा डॉक्यूमेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट हमारा लिखा जाता है, HTML का कोड लिखा जाता है, वो HTML के अंदर लिखा जाता है। फिर आता है हमारा हेड सेक्शन, और हेड सेक्शन भी हमारा एक कंटेनर टैग है। और इसमें हम लोग मेटा डेटा सेक्शन, मेटा डेटा सेक्शन का मतलब ये है कि वेब पेज के बारे में वो इंफॉर्मेशन जो बेसिकली बैकग्राउंड में होती है उस पेज के बारे में, मेटा डेटा होता है उस पेज के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, उसका हेडर का क्या नाम होगा, उसके क्या कहते हैं, उस वेब पेज का क्या नाम होगा, वो एग्जैक्टली इसमें लिखा होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा बॉडी टैग, जो बेसिकली हमें, जैसे मान लीजिए ये अभी पूरा ओवरऑल हमें क्या है, ये पूरी विंडो दिख रही है। इस विंडो के बारे में जैसे यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, तो वेब टेक्नोलॉजी यहाँ होगा। फिर यहाँ पे जो केवीएस लिखा हुआ है, यहाँ पे केवीएस होगा। फिर टॉपिक जो यहाँ लिखा हुआ है, या टॉपिक यहाँ दिखेगा, सेंटर में दिखेगा, यहाँ दिखेगा, या फिर यहाँ क्या कहते हैं, राइट में दिखेगा। इस चीज को कौन डिसाइड करता है, ये चीज बेसिकली डिसाइड करने का इन द सेंस कि जो अगर मैं इसमें डेटा दिखाना चाह रहा हूँ, ये डेटा कहाँ किसके अंदर लिखेंगे, तो हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। तो बॉडी क्या है, मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज, जो हम वेब पेज में दिखाना चाह रहे हैं उसका मेन कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। फिर आता है हमारा टाइटल। टाइटल एक्चुअली में कहाँ यूज होता है, टाइटल हमारा हेड सेक्शन में ही यूज होता है। आपने कभी नोटिस किया हो वेब पेज में जो यहाँ पर शो होता है हमारा, यहाँ पे जो सेक्शन शो होता है किसी पेज को ओपन करने पे, वो किस में जाता है, वो हमारा टाइटल टैग में जाता है। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है H1 H से H6 तक की हेडिंग टैग। हेडिंग टैग आपने देखा होगा, जैसे आपने अगर वर्ड में देखा होगा तो यहाँ लिखा रहता है हेडिंग 1, फिर उसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा जाएगा यानी हेडिंग 2, फिर हमारा इससे और छोटा जाएगा, ये हो जाएगा हेडिंग 3, फिर और छोटा जाएगा, ये हो जाएगा हेडिंग 4। तो आप देख रहे हो, तो ये हमारा हो जाता है H1, ये हमारा हो जाता है H2, फिर ये होता है हमारा H3। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम हेडिंग के लिए यूज होता है वो क्या होता है, H1, फिर उसके बाद उससे छोटा H2, फिर उससे छोटा H3, फिर उससे छोटा H4, फिर उससे छोटा H5 और उससे छोटा H6। तो बेसिकली हम H1 से लेकर H6 तक हेडिंग के लिए यूज करते हैं टैग को, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्या, पैराग्राफ। पैराग्राफ में, पैराग्राफ भी एक क्या है, एक कंटेनर टैग है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पैराग्राफ में हम बेसिकली पैराग्राफ को लिखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो आता है वो हमारा क्या है, डिव। डिव जब हम CSS का यूज करते हैं तो बेसिकली डिव का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब हमें CSS अप्लाई करना होता है तो हम किसी सेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो डिव बेसिकली एक कंटेनर की तरह काम करता है। जैसे हमारा HTML एक कंटेनर होता है, एग्जैक्टली वैसा ही हमारा डिव भी एक कंटेनर की तरह है। एक सब सेक्शन को हम एक कंटेनर में डिव के अंदर भरते हैं, और उसके बाद उसका CSS वगैरह अप्लाई करने के लिए हम क्लास, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, क्लास हमारी डिफाइन करते हैं और उसी क्लास में हम वो चीज अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली डिव भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिव से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, स्पैन है, और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर स्पैन की बात करें तो ये भी एक तरीके से क्या, इनलाइन कंटेनर की तरह काम करता है। ए एंकर टैग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंकर टैग किस लिए यूज करते हैं, एक्चुअली में एंकर टैग लिंक के लिए यूज करते हैं। अगर हाइपर लिंक की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मुझे हाइपर लिंक लगाना है, किसी पेज को लिंक करना है, अगर आपने वेब पेज में देखा होगा, जब हम किसी चीज को क्लिक करते हैं तो वो हमें कहीं रिडायरेक्ट करती है। तो रिडायरेक्ट कैसे करती है, वो ए यानी एंकर लिंक के थ्रू करती है। तो यहाँ पे ए जो HREF होता है, यहाँ पे हम लोग URL देते हैं,
और अगर हम क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं तो वो हमें इस वाले यूआरएल पे क्या करता है, लिंक करता है। तो ये हमारा ए जो यूज होता है ये भी एक तरीके से क्या है, कंटेनर टैग है। और ये कहाँ यूज होता है हमारा, ये यूज होता है किसी वेब पेज को लिंक करने के लिए। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट है हमारा यूएल, ओएल और एलआई। ये तीनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे मस्ट है, आएगा ही आएगा। अगर टैग से क्वेश्चन आते हैं तो इससे बनते ही बनते हैं क्वेश्चन। मैं बताता हूँ ये किसके लिए यूज होता है। तो एक यूज होता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, यहाँ पे मेंशन है। एक हमारा यूज होता है ऑर्डर लिस्ट के लिए, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए। अच्छा, ये लिस्ट आइटम जो होता है इन दोनों के अंदर आता है, ठीक है, इन दोनों के अंदर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो यूएल, तो यूएल को मैंने ओपन किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने लिस्ट बनाई एलआई, यहाँ पे कुछ लिखूंगा, फिर मैंने यहाँ एलआई क्लोज कर दिया। तो ये एक्चुअली क्या होगा, ये लिस्ट बन जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑर्डर लिस्ट मतलब ऑर्डर या अनऑर्डर क्या होती है, लिस्ट बनाने के लिए यूज होती है। तो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, नंबर वाले ऑर्डर हो गए, किसी भी टाइप का ऑर्डर है। तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट में आपको ध्यान रखना है, टाइप भी होती है और टाइप बाय डिफॉल्ट टाइप पूछ लेता है कौन सा होता है। तो टाइप में आप लोग क्या करते हो, जैसे अगर मैं अनऑर्डर्ड की बात करूँ तो अनऑर्डर में क्या होता है, आपने देखा होगा एक बुलेट पॉइंट होता है, एक स्क्वायर पॉइंट होता है और एक हमारा डिस्क मोड होता है। तो ये सब क्या है, ये हमारे हो गए अनऑर्डर्ड लिस्ट के सिंबल, वहीं पे टाइप हो गए। और ऑर्डर्ड लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, नंबर यूज होता है, हमारा अल्फाबेट यूज होता है और रोमन नंबर यूज होते हैं, यानी कैपिटल आई और ये। तो ये ऑर्डर लिस्ट में यूज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा आता है फॉर्म टैग, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि कंटेनर टैग होता है। और इसके अंदर और भी टैग होते हैं जहां से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली उठ के क्वेश्चन आता है। फॉर्म टैग क्या होता है, जब आपने देखा होगा लॉगिन पेज, साइन अप पेज और जितने भी पेजेस में जो हमारे डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, चाहे वो लॉगिन डेटा कलेक्ट कर रहा हो या फिर साइन अप साइन इन जो आप करते हो, ठीक है, साइन अप साइन इन का जो फॉर्म होता है, इनका जो फॉर्म होता है, तो जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई डेटा कलेक्ट होता है, इनपुट लेते हैं, तो वो इनपुट किसके अंदर लेते हैं, फॉर्म के अंदर लेते हैं। हम क्या करते हैं, फॉर्म से डेटा कलेक्ट करते हैं, हम इन द सेंस कि जो सर्वर साइड में होते हैं वो क्लाइंट साइड पेज से डेटा को कलेक्ट करना या वैलिडेट करने के लिए क्या करना, रिक्वेस्ट करना। जैसे सपोज करिए आप लॉगिन कर रहे हो तो आप अपना डेटा क्या कर रहे हो, सर्वर पर भेजते हो, उस सर्वर पर वो डेटा जब जाता है तो वैलिडेट होता है, देन आप लॉगिन होते हो। तो एग्जैक्टली डेटा को मूव करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म टैग का यूज करते हैं। फॉर्म टैग भी क्या है, एक कॉमन कंटेनर टैग माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा टेबल। टेबल कंटेनर टैग में क्या होता है, टेबल के अंदर जैसे आपने नोटिस किया होगा टेबल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम होता है। तो रो एंड कॉलम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि एक टेबल के अंदर रो एंड कॉलम होते हैं, तो बस यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जो पहली लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होते हैं टेबल की हेडर। क्या होती है, टेबल का हेडर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल। ये एक्चुअली में ये दोनों क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं रो, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग कॉलम। बेसिक हम लोग यही पढ़े, कॉलम, ये कॉलम्स हो गए और ये रोज हो गए। अब टेबल हेडर का मतलब, ये टेबल हेडर हम बार बार नहीं लिखते, टेबल हेडर एक बार लिखते हैं। तो टेबल हेडर को हम लोग टीएच से लिखते हैं, जो हमारा टीएच होता है टेबल हेडर हो गया। फिर हम रो को लिखते हैं टी आर से, और वहीं कॉलम को हम लोग लिखते हैं किससे, नहीं, कॉलम को एग्जैक्टली हम लोग, क्योंकि हेडर को हम लोग लिख चुके होते हैं तो कॉलम को ऐसे नहीं लिखते। कॉलम मतलब सेल को जो लिखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, टीडी बोलते हैं, टेबल का डेटा, ठीक है। कॉलम के लिए ऐसे अलग से यूज नहीं होता, क्योंकि टेबल हेडर हम लोगों ने ऑलरेडी टीएच में डिसाइड कर दिया है। तो टेबल हेडर तो हमारा हो गया, कॉलम वहीं पे हो गया, बाकी बचा हुआ हमारा सेल रहता है और सेल को हम लोग टीडी से अप्लाई दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो टेबल एक कंटेनर टाइप होता है जिसके अंदर टीएच, टीआर और टीडी, हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, टीआर, टीआर, टीडी और टीएच, ये तीनों इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर आता है, अच्छा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा टैग किसके अंदर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जब मैं अभी कंप्लीट कोड एक करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कोड करवाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे कॉमन कंटेनर टैग के बाद एम्प्टी टैग को भी डिस्कस करना है और क्वेश्चन करना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें मैं उस कोड को नहीं एक्सप्लेन करूंगा,
लेकिन नेक्स्ट वीडियो में एक कोड लेकर आऊंगा और इसमें सारी चीजें जितना पॉसिबल हो सकता है सारा टैग यूज करके उसका जो एट्रीब्यूट वगैरह है उनको भी एक्सप्लेन कर दूँ। फिर आता है हमारा लेबल जो इनपुट के लेवल को शो करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा सेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट के सेक्शन को शो करने के लिए होता है, और आर्टिकल क्या होता है, इंडिपेंडेंट आर्टिकल कंटेंट को शो करने के लिए यूज होता है। ये उतने कॉमन नहीं है, बेसिकली ये बहुत ज्यादा नहीं यूज होते, बट इन यहाँ से लेकर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं हमारा ये बेसिकली जो कॉमन कंटेनर टैग थे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं एम्प्टी टैग के अंदर। तो एम्प्टी टैग का मतलब क्या होता है? एम्प्टी टैग का मतलब जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग वो खुद हो, यानी उसमें एक ही टैग यूज हो रहा हो, जिसको आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बोल सकते हो। क्लियर है ये चीज? ओपनिंग और क्लोजिंग क्या बोल सकते हो? दोनों बोल सकते हो। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे होगे तो यहाँ सबसे पहला क्या है? बी आर टैग। बी आर टैग क्या होता है? इसको आप याद कर सकते हो किससे? ब्रेक रो से। ठीक है, ब्रेक रो का क्या है? शॉर्ट फॉर्म है बी आर। तो आप बी आर से यूज कर सकते हो। बी आर एक्चुअली में क्या करता है, ये लाइन को, जैसे ये लाइन लिखी हुई है तो बी आर क्या करेगा? लाइन को ब्रेक कर देगा यहाँ। तो लाइन को ब्रेक कर देगा, यानी अगर आपने एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन ऑफ ब्रेक, तो देखो लाइन 1 लाइन 2, ये क्या करेगा? लाइन 1 के बाद लाइन 2 को नहीं प्रिंट करेगा, यहाँ प्रिंट करेगा लाइन 2। तो क्या करेगा? लाइन को ब्रेक कर देगा। वैसे हमारा एच आर टैग है। एच आर टैग क्या है? हॉरिजेंटल रो। आप ऐसे करो, हॉरिजॉन्टल रो। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल रो का मतलब ये है कि ये एक लाइन ऐसे करके एक लाइन खींच देगा। जैसे आप हॉरिजॉन्टल रूल लिखा है ना, डिवाइड लाइन, इसके बाद अगर आप मान लो एचआर लिखे हो तो ये क्या करेगा? नीचे एक लाइन खींच देगा, हॉरिजॉन्टल रो का एक लाइन खींच देता है। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट आता है इमेज टैग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमेज हमारा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इमेज और इनपुट, ये भी हमारा बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट और इमेज को याद रखना है। इमेज टैग क्या होता है? किसी भी वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम HTML में इमेज टैग का यूज करते हैं। इमेज टैग में आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पे SRC यूज हुआ है ये, और अल्टरनेट, ये नेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी एट्रीब्यूट के बारे में हम उतना बात नहीं कर रहे, बट एट्रीब्यूट से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इन डिटेलिंग इतना ज्यादा क्वेश्चन जहां तक है पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट फिर भी हमें तो पूरा प्रिपेयर होना है, तो इसलिए हमें एट्रीब्यूट भी पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इमेज हमारा क्या है? इमेज इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके लिए यूज होता है? इमेज के लिए। फिर आता है इनपुट। तो इनपुट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो टाइप से रिलेटेड आता है। ठीक है, टाइप से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे टाइप इन्होंने टेक्स्ट रखा है, वैसे हमारा टाइप में क्या होता है? ईमेल हो जाता है, फिर पासवर्ड हो जाता है। ठीक है, पासवर्ड के बाद टेक्स्ट हमारा हो ही है, फिर उसके बाद एक हमारा होता है चेक बॉक्स का। ठीक है, चेक बॉक्स का होता है। एक होता है हमारा रेडियो बटन का। ऐसे मल्टीपल क्या होते हैं? टाइप होते हैं। रेडियो हो गया हमारा, चेक बॉक्स हो गया, बटन हो गया, सबमिट हो गया। तो ऐसे करके इनपुट के टाइप्स होते हैं, और ये टाइप क्या डिसाइड करते हैं कि वो इनपुट जो होने वाला है वो किस टाइप का होने वाला है। ठीक है, DOB होता है हमारा, डायरेक्ट कैलेंडर का यूज कर सकते हैं हम इनपुट में। तो इनपुट फील्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनपुट टैग भी क्या है? एक एम्प्टी टैग है, इसमें डायरेक्ट इनपुट में हम लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ये खुद ही होती है। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट हमारा मेटा डेटा है। मेटा डेटा एक्चुअली में हेड के अंदर यूज होता है। मेटा डेटा में हम लोग कैरेक्टर वगैरह, यानी जो डेटा होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, या जो कंटेंट है वो किस तरीके का है, वो चीज यहाँ पे इनकोडिंग वगैरह हम लोग पेज के बारे में इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। फिर आता है हमारा लिंक। लिंक किस लिए यूज होता है? लिंक एक्चुअली में CSS, जैसे हम कोई CSS अप्लाई कर रहे हैं किसी वेब पेज में, तो वेब पेज में जब CSS अप्लाई करते हैं तो वो या तो वो इनलाइन होगा, या तो इंटरनल होगा, या तो एक्सटर्नल होगा। तो जब अगर हमें मान लीजिए एक्सटर्नल कोई दिखाना है कोई CSS, तो हम क्या करेंगे? लिंक करेंगे उस पेज को अपने वेब पेज के अंदर। तो लिंक भी क्या है? हमारा एक कॉमन एम्प्टी टैग है। तो लिंक का भी यूज होता है इसमें, HTML में CSS वगैरह को लिंक करने के लिए। क्लियर ये जी? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर आता है हमारा एरिया टैग और बेस टैग और COL कॉल टैग, सोर्स टैग, ट्रैक और WPR। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्बेडेड है तो मेनली एम्बेडेड आप कर सकते हो, एम्बेडेड का यूज होता है। एम्बेडेड से क्वेश्चन आता भी है कि एम्बेडेड क्या होता है, कि जो फाइल अगर इंपोर्ट करनी है आपको तो वो उसको यूज कर सकते हो। फिर इसमें हम आता है एरिया। एरिया भी हमारा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो डिफाइन क्लिकेबल एरिया इन द इमेज मैप।
तो अगर आप क्लिकेबल कोई भी मैप इमेज बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आप एरिया यूज़ कर सकते हो। बेस और जो कॉलम होता है, कॉलम की प्रॉपर्टी, फिर सोर्स और ट्रैक, ये सारी चीज़ें क्या है एम्प्टी टैग में आती हैं। देखो सोर्स भी अप्लाई किया जाता है, बट इसके लिए हम ऑडियो वीडियो अलग से जब हम पढ़ते हैं ऑडियो वीडियो एक टैग ही अलग से होता है, तो वहाँ से हम सोर्स किसी भी फाइल को एक तरीके से आप कर सकते हो, बट ऑडियो वीडियो के लिए अलग से हमारा बना हुआ है, तो हम वहाँ से डायरेक्टली यूज़ करते हैं, सोर्स का यूज़ बहुत कम करते हैं। ठीक है, WBR ट्रैक और कॉलम का यूज़ भी बहुत कम करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, बट इसके पहले वाले एम्प्टी टैग जो है वो सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। हमने थ्योरी जो इसकी आज की जो थ्योरी थी वो लगभग कंप्लीट कर ली है, तो आई होप आप लोगों को थ्योरी अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी टैग इन HTML। तो अभी हमने डिस्कस किया एम्प्टी टैग। देखो पैराग्राफ क्या होता है, कंटेनर टैग होता है, इसमें पैराग्राफ में क्लोजिंग चाहिए होता है। BR ब्रेक रो होता है, या भी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया ब्रेक रो, और ये हमारा क्या होता है, ये एक एम्प्टी टैग है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डिव में मैंने बताया था कि डिव में क्या होता है, कंटेनर एक छोटा सा कंटेनर सब पार्ट बनाते हैं हम लोग, तो डिव भी हमारा कंटेनर टैग है और स्पैन भी हमारा क्या है, कंटेनर टैग है। क्लियर है ये चीज, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन HTML एंड एम्प्टी टैग इज डिफाइंड एज द टैग दैट मस्ट ऑलवेज बी रिटन इन अपर केस, डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। देखो आपको एम्प्टी टैग को याद रखना है कि एम्प्टी टैग क्या होता है। मस्ट हैव बोथ स्टार्ट एंड एंडिंग, तो ये तो नहीं है, मस्ट नहीं है, कंटेनर ओनली एट्रीब्यूट नो कंटेंट नहीं, और मस्ट ऑलवेज रिटेन इन अपर केस डज नॉट हैव क्लोजिंग टैग, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्टी टैग इन HTML। तो एम्प्टी टैग इनमें से कौन सा नहीं है, तो HR हमारा हमने डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल रो एक लाइन ड्रॉ करता है, तो ये हमारा एम्प्टी टैग है। मैं यहाँ पे एम्प्टी टैग ET लिख लेता हूँ। इमेज भी हमारा एक एम्प्टी टैग होता है। इनपुट भी हमारा एक क्या होता है, एम्प्टी टैग होता है, लेकिन टेक्स्ट एरिया इनपुट टैग नहीं होता, ये कंटेनर टैग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, विच HTML एलिमेंट इज द कंटेनर टैग, इसमें से कौन सा कंटेनर टैग है। तो आपको पता है टाइटल हमारा क्या होता है, कंटेनर टैग होता है, ये हेड के अंदर यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यूज इनसाइड हेड टैग। ठीक है, हेड टैग के अंदर यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, नेक्स्ट मूव करते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट HTML कंटेनर टैग इज करेक्ट। कंटेनर टैग के अकॉर्डिंग HTML का जो स्टेटमेंट है वो कौन सा इसमें से सही है। तो दे नेवर रिक्वायर्ड अ क्लोजिंग टैग, ऐसा नहीं है, एम्प्टी टैग में हमारा क्लोजिंग टैग नहीं रिक्वायर्ड होता, बाकी कंटेनर टैग में रिक्वायर्ड होता है। दे कैन कंटेन टेक्स्ट अदर टैग और बोथ, दे कांट कंटेन एनी एट्रीब्यूट, दे ऑलवेज सेल्फ क्लोजिंग, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्या है, टेक्स्ट अदर टैग और दोनों को क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं। क्लियर है, कंटेनर टैग के रिगार्डिंग यही हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयरिंग ऑफ टैग टाइप, इनमें से कौन सा जो पेयर गलत है। तो इमेज क्या है, एम्प्टी टैग है, तो ये हमारा क्या है, ये सही है। PV कंटेनर टैग है, ये हमारा सही है। HR एम्प्टी टैग है, सही है। स्पैन एम्प्टी टैग नहीं है, ये हमारा कंटेनर टैग है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्टी टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ लाइन ब्रेक। फिर से बता रहा हूँ, लाइन ब्रेक यानी हॉरिजेंटल रो ब्रेक की बात कर रहा हूँ, तो ब्रेक यूज नहीं होगा, BR यूज होगा, यानी BR यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। लाइन को ब्रेक करने की बात हो रही है, यानी हॉरिजेंटल रो अलग होता है, HR अलग होता है। HR और BR में थोड़ा सा फर्क होता है। देखो मैंने लिखा लाइन 1, अगर मैं यहाँ पे HR यूज कर रहा हूँ तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा लाइन 1 और इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। वहीं अगर मैंने लिखा लाइन 1 और BR, फिर मैंने लिखा लाइन 2, तो ये कुछ आपको आउटपुट दिखेगा लाइन 1 और फिर लाइन 2 ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, टेबल टैग इन HTML इज एन एग्जांपल ऑफ। टेबल क्या होता है, एक कंटेनर टैग होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, which HTML tag must always have an alt attribute for accessibility and SEO purpose। तो आपको पता है कि अल्टरनेट जो कंटेनर मतलब एट्रीब्यूट होता है वो इमेज टैग में यूज होता है। किस लिए यूज होता है, क्योंकि जब आप इमेज को अपलोड करते हो तो उसके बारे में जब डिस्क्रिप्शन देते हो तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट में जाता है,
तो ऑल्ट में जाता है, तो इसलिए इमेज ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इमेज टैग क्लियर है। नेक्स्ट, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इन HTML5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एम्प्टी टैग। तो इसमें से कौन सा वैलिड एम्प्टी टैग सही है? ऑप्शन नंबर ए, बी अगर मैं बात करूं तो ए भी हमारा सही है, क्योंकि देखो मैंने बोला ना कि इसमें क्लोजिंग टैग होता नहीं है। तो अगर आपने क्लोजिंग टैग यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो इसको हम क्लोजिंग टैग नहीं बोलते, बट एम्प्टी टैग में हम इसको क्लोजिंग टैग बोल सकते हैं। ये एक्चुअली में क्या करता है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ओपनिंग टैग को शो करता है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये क्लोजिंग को शो करता है, यानी सेल्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, तो हम उसको भी क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हमारा सही है, ये भी ऑप्शन सही है, यानी बोथ ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो आज का जो बोनस पॉइंट है ये आपका ये है कि W3 स्कूल जो है वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम एंड वॉट WG यानी वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, ये दोनों इन्वॉल्व हैं किसके लिए या रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, डेवलपिंग HTML5। बट नाउ what WG maintain the official HTML standard as the living document। HTML के जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो बनाया जाता है, HTML के जो टैग्स वगैरह होते हैं, जो अपडेट होते हैं, वो कौन कर रहा है, what WG कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मे भी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया वो आपके काम का होगा, और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई हो, कुछ डाउट रह गया हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन होती है, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे वो नोट से रिलेटेड हो, वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और व्हाट्सएप चैनल पे आपको जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन वहाँ से पहुँच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सोशल मीडिया को हैंडल को अगर फॉलो करना है तो आप अबाउट सेक्शन में हमारे यूट्यूब में जाकर वहाँ से सारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, नमस्कार।